স্পেশালিটি হসপিটাল একেবারে বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে নতুন ফলক উন্মোচন হতে চলেছে, কি বলবেন আপনি? नहीं, इट्स अ गुड थिंग फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। मैं सबसे पहले आज वो हमारे बीच में नहीं है, त्रिपुरा में आज त्रिपुरा से बाहर है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए पूर्ण, हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये विप्लव देव ने हमको 30 करोड़ रुपया दिया था और उसके बाद ऐसा उनके जाने के बाद डिले हुआ, लेकिन उनके कमिटमेंट के बाद ये आज बना है। तो पॉलिटिक्स में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं पार्टी वाले से, लेकिन मुझे दिल से धन्यवाद करना चाहिए हमारे फॉर्मर सीएम विप्लव देव, जिसने ये पैसा दिया ये हॉस्पिटल को बनाने के लिए। आज ओपीडी वार्ड शुरू हुआ, आने वाले दिन में और भी फैसिलिटीज यहाँ में 1-2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। और ये सिर्फ एडीसी के लिए नहीं, ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, क्योंकि पहले भी जीबी हॉस्पिटल में बहुत ओवरलोडेड, और अगर यहाँ में भी हम गुड मेडिकल हेल्थ केयर दे सकते हैं तो हमारा राज्य के लिए भला होगा। একদম सही बात है। सामने কিন্তু একেবারে নির্বাচন দৌড় গড়া একদম इलेक्शन आएगा जाएगा, एक अच्छा इंसान रहता है। विप्लव देव ने कोरोना के टाइम हमें ऑक्सीजन का भी सुविधा दिया, और इस हॉस्पिटल के लिए भी उस टाइम हमारे जो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं जेके सिन्हा साहब, वो टाइम वो हेल्थ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने हेल्प किया, तो मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए। हमने 27 मांगा था, उन्होंने 30 दिया, तो वो उनका बड़ा दिल था, उन्होंने दिया, तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इससे पॉलिटिक्स को मत जोड़िए, चुनाव होगा जाएगा, लेकिन जहाँ में अच्छा काम होता है उसको मानना चाहिए। आगामी इंदिरा गांधी ने हमको एडीसी दिया, हम क्यों बोले कि वो खराब है? वो अच्छा काम हुआ ना, इंदिरा गांधी ने हमें एडीसी दिया, अमित शाह जी ने हमें ब्लू कार्ड दिया, तो मैं क्यों बोलूं कि वो जो जहाँ में अच्छा काम हुआ है उनको स्वीकार करके थैंक यू बोलना चाहिए। আগামীতে আপনাদের কি আরো এরকম উদ্বোধন বা এরকম ডেভেলপমেন্টের আরো কি স্টেপ করেছে? स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशनल फंड्स दे दे तो मैं त्रिपुरा में हमारे एडीसी एरिया में एजुकेशन पॉलिसी को रेवोल्यूशन में ला दूंगा, और ऐसा करके हमारा बच्चा जो कल उनको ऐसा शिक्षा मिले कि कल उनको नौकरी मिले, वो खुद का बिजनेस कर सके, उस लाइन में मुझे जाना है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें थोड़ा हेल्प कर दे उसमें, तो मैं उनका जिंदगी भर तक आभार रहूंगा। কি বলবেন এই অত্র এরিয়া এবং খুলুং যারা আছেন, নিবাসী যারা রয়েছেন, আশপাশ এলাকার যারা রয়েছেন, এই সুবিধাটা পেয়ে কতটা উপকৃত হবে মনে করছেন? অনেকটা ভালো হবে। आपने देखा थोड़ा दिन पहले टाटा स्ट्राइक होटल मैनेजमेंट का, वो भी शुरू हुआ है, अब ये हो रहा है। आस्ते आस्ते करके हम डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले तो किसी ने बात नहीं किया डेवलपमेंट का, सिर्फ बात किया रेगा का, सिर्फ बात किया बाटा का। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए, उसमें फ्लड लाइट्स लगाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये खुमलो और उन्हीं खुमलो एडीसी एक अच्छे तरीके से डेवलप हो, और इसमें सिर्फ तिपरासा नहीं, बंगालीज भी आकर अपने ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि मेडिसिन में कोई भी आए डॉक्टर तो डॉक्टर हो। স্পেশালিটি হসপিটাল একেবারে বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে নতুন ফলক উন্মোচন হতে চলেছে, কি বলবেন আপনি? नहीं, इट्स अ गुड थिंग फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। मैं सबसे पहले आज वो हमारे बीच में नहीं है, त्रिपुरा में आज त्रिपुरा से बाहर है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए पूर्ण, हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये विप्लव देव ने हमको 30 करोड़ रुपया दिया था, और उसके बाद ऐसा उनके जाने के बाद डिले हुआ, लेकिन उनके कमिटमेंट के बाद ये आज बना है। तो पॉलिटिक्स में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं पार्टी वाले से, लेकिन मुझे दिल से धन्यवाद करना चाहिए हमारे फॉर्मर सीएम विप्लव देव, जिसने ये पैसा दिया ये हॉस्पिटल को बनाने के लिए। आज ओपीडी वार्ड शुरू हुआ, आने वाले दिन में और भी फैसिलिटीज यहाँ में 1-2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। और ये सिर्फ एडीसी के लिए नहीं, ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, क्योंकि पहले भी जीबी हॉस्पिटल में बहुत ओवरलोडेड, और अगर यहाँ में भी हम गुड मेडिकल हेल्थ केयर दे सकते हैं तो हमारा राज्य के लिए भला होगा। একদম सही बात है। सामने কিন্তু একেবারে নির্বাচন দৌড় গড়া একদম इलेक्शन आएगा जाएगा, एक अच्छा इंसान रहता है। विप्लव देव ने कोरोना के टाइम हमें ऑक्सीजन का भी सुविधा दिया,
और इस हॉस्पिटल के लिए भी। उस टाइम हमारे जो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं जेके सिन्हा साहब, वो टाइम वो हेल्थ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने हेल्प किया, तो मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए। हमने 27 मांगा था, उन्होंने 30 दिए, तो वो उनका बड़ा दिल था, उन्होंने दिया, तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इससे पॉलिटिक्स को मत जोड़िए, चुनाव होगा जाएगा, लेकिन जहां में अच्छा काम होता है उसको मानना चाहिए। आगामी इंदिरा गांधी ने हमको एडीसी दिया, हम क्यों बोले कि वो खराब है? वो अच्छा काम हुआ ना, इंदिरा गांधी ने हमें एडीसी दिया, अमित शाह जी ने हमें ब्लू कार्ड दिया, तो मैं क्यों बोलूं कि वो जो हमें अच्छा काम हुआ है उनको स्वीकार करते थैंक यू बोलना चाहिए। আগামীতে আপনাদের কি আরো এরকম উদ্বোধন বা এরকম ডেভেলপমেন্টের আরো কি স্টেপ রয়েছে? स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशनल फंड्स दे दे तो मैं त्रिपुरा में हमारे एबीसी एरिया में एजुकेशन पॉलिसी को रेवोल्यूशन में ला दूंगा, और ऐसा करके हमारा बच्चा जो कल उनको ऐसा शिक्षा मिले कि कल उनको नौकरी मिले, वो खुद का बिजनेस कर सके, उस लाइन में मुझे जाना है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें थोड़ा हेल्प कर दे उसमें, तो मैं उनका जिंदगी भर तक आभारी हूँ। কি বলবেন এই অত্র এরিয়া এবং খুমলুং যারা আছেন, নিবাসী যারা রয়েছেন বা আশপাশ এলাকার যারা রয়েছেন, এই সুবিধাটা পেয়ে কতটা উপকৃত হবে মনে করছেন? অনেকটা ভালো হবে। आपने देखा थोड़ा दिन पहले टाटा स्ट्राइक होटल मैनेजमेंट का, वो भी शुरू हुआ है, अब ये हो रहा है। आस्ते आस्ते करके हम डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले तो किसी ने बात नहीं किया डेवलपमेंट का, सिर्फ बात किया रेगा का, सिर्फ बात किया बाटा का। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए, उसमें फ्लड लाइट्स लगाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये खुमलो और उन्हीं खुमलो एडीसी एक अच्छे तरीके से डेवलप हो। और इसमें सिर्फ तिपरासा नहीं, बेंगोलीज भी आकर अपने ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि मेडिसिन में कोई भी आए डॉक्टर तो डॉक्टर नहीं। স্পেশালিটি হসপিটাল একেবারে বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে নতুন ফলক উন্মোচন হতে চলেছে, কি বলবেন আপনি? नहीं, इट्स अ गुड थिंग फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। मैं सबसे पहले, आज वो हमारे बीच में नहीं है, त्रिपुरा में आज त्रिपुरा से बाहर हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए पूर्ण, हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये विप्लव देव ने हमको 30 करोड़ रुपया दिया था, और उसके बाद पैसा उनके जाने के बाद डिले हुआ, लेकिन उनके कमिटमेंट के बाद ये आज बना है। तो पॉलिटिक्स में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं पार्टी वाइज, लेकिन मुझे दिल से धन्यवाद करना चाहिए हमारे फॉर्मर सीएम विप्लव देव, जिसने ये पैसा दिया ये हॉस्पिटल को बनाने के लिए। आज ओपीडी वार्ड शुरू हुआ, आने वाले दिन में और भी फैसिलिटीज यहाँ में 1-2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। और ये सिर्फ एडीसी के लिए नहीं, ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, क्योंकि पहले भी जीबी हॉस्पिटल में बहुत ओवरलोडेड, और अगर यहाँ में भी हम गुड मेडिकल हेल्थ केयर दे सकते हैं तो हमारा राज्य के लिए भला होगा। একদম সही बात না, সামনে কিন্তু একেবারে নির্বাচন দৌড় গড়া, একদম इलेक्शन आएगा जाएगा, एक अच्छा इंसान रहता है। विप्लव देव ने कोरोना के टाइम हमें ऑक्सीजन का भी सुविधा दिया, और इस हॉस्पिटल के लिए भी। उस टाइम हमारे जो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं जेके सिन्हा साहब, वो टाइम वो हेल्थ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने हेल्प किया, तो मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए। हमने 27 मांगा था, उन्होंने 30 दिया, तो वो उनका बड़ा दिल था, उन्होंने दिया, तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इससे पॉलिटिक्स को मत जोड़िए, चुनाव होगा जाएगा, लेकिन जहां में अच्छा काम होता है उसको मानना चाहिए। আগামীতে কি इंदिरा गांधी ने हमको एडीसी दिया, हम क्यों बोले कि वो खराब है? वो अच्छा काम हुआ ना, इंदिरा गांधी ने हमें एडीसी दिया, अमित शाह जी ने हमें ब्लू कार्ड दिया, तो मैं क्यों बोलूं कि वो जो जहां में अच्छा काम हुआ है उनको स्वीकार करते थैंक यू बोलना चाहिए। আগামীতে আপনাদের কি আরো এরকম উদ্বোধন বা এরকম ডেভেলপমেন্টের আরো কি স্টেপ রয়েছে? स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशनल फंड्स दे दे तो मैं त्रिपुरा में हमारे एबीसी एरिया में एजुकेशन पॉलिसी को रेवोल्यूशन में ला दूंगा, और ऐसा करके हमारा बच्चा जो कल उनको ऐसा शिक्षा मिले कि कल उनको नौकरी मिले, वो खुद का बिजनेस कर सके, उस लाइन में मुझे जाना है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें थोड़ा हेल्प कर दे उसमें, तो मैं उनका जिंदगी भर तक आभारी हूँ।
কি বলবেন এই অত্র এরিয়া এবং খুললুং যারা আছেন যে নিবাসী যারা রয়েছেন আশপাশ এলাকার যারা রয়েছেন এই সুবিধাটা পেয়ে কতটা উপকৃত হবে মনে করছেন? অনেকটা ভালো হবে। आपने देखा थोड़ा दिन पहले टाटा स्ट्राइक होटल मैनेजमेंट का, वो भी शुरू हुआ है, अब ये हो रहा है। आस्ते आस्ते करके हम डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले तो किसी ने बात नहीं किया डेवलपमेंट का, सिर्फ बात किया रेगा का, सिर्फ बात किया बाटा का। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाने की कोशिश करूँगा और मैं आशा करता हूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए, उसमें फ्लड लाइट्स लगाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये घुमलो और उन्हीं घुमलो एजीसी एक अच्छे तरीके से डेवलप हो। और इसमें सिर्फ पिपरासा नहीं, बंगालीज भी आकर अपनी ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि मेडिसिन में कोई भी आए डॉक्टर तो डॉक्टर है। প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে নমস্কার। আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের বিধানসভায়, ত্রিপুরা বিধানসভায় আজকে বাজেটের 2026 যে বাজেট আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন বিধানসভায়, এবং আমি এত সুন্দর একটা বাজেট উনি পেশ করেছেন এর জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ দেব। এবং এখানে দেখা গেছে এবারের বাজেটে যে 2025-26 অর্থ বৎসরের যে বাজেট ছিল আপনারা সবাই জানেন অলরেডি 32,423.44 কোটি টাকা, এবং 2026-27 যে এবারের যে অর্থ বৎসর